हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक है ना? चलिए ठीक है। देखिए, आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स में आए हैं। ज्ञानदीप कोचिंग बेला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कर रहे होंगे, मुझे भरोसा है। देखिए, 9 क्लास का जो क्वेश्चन हम लोग का छूटा था, पार्ट 3 हो गया था। आज हम लोग का पार्ट 4 चलेगा, चैप्टर 12.1 का, है ना। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। बोला कि एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं दे दिया है। एक भुजा दे दिया 18 सेंटीमीटर, एक दे दिया 10 सेंटीमीटर। दो त्रिभुज है। त्रिभुज की पहली भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, है ना। और तीसरी का हम लोग का पता नहीं है। तीसरी भुजा का हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इस त्रिभुज का परिमाप दे दिया है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर, है ना। तो अब ध्यान देना है, 42 सेंटीमीटर दिया, तीसरी भुजा मालूम नहीं, और इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो दिया उसी को यूज करते हैं। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, मतलब a + b + c बराबर 42 होगा। तो पहली भुजा के मान लो 18, दूसरी भुजा 10, तीसरा हम लोग को मालूम नहीं है। ये दोनों जोड़ दो, 10 और 18 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर + c बराबर 42। तो सी तीसरी भुजा कितना हो जाएगा? 42 - 28, तो सी निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब ये भुजा कितना निकल गया? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब जब ये निकल गया तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्या? ऐसे निकालने का अर्ध परिमाप, तो s बराबर होगा a + b + c बटा 2। ये मान लिया 18 + 10 + 14 बटा 2। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42। काटेंगे तो कितना आएगा? 21। ये क्या निकल गया? यस। क्या निकल गया? ये हम लोग यस, मतलब अर्ध परिमाप। अब हम लोग को क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले निकालेंगे हेरोन का फार्मूला से। समझ में आ रहा है? जहाँ दिक्कत होगा वीडियो को रोक के देख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फार्मूला सिखाए हैं, यस, ब्रैकेट में s - a, ब्रैकेट में s - b और ब्रैकेट में है s - c। यस क्या होता है? तो आप लोग को पहले निकाल दिए 21 है, तो 21 - 18, 21 - 10 और 21 - 14। ये आप लोग को a b c जो दिया उससे पुट कर लेंगे। अब हम लोग हल करते हैं। 21 को छोड़ दीजिए, 21 में 18 घटा दीजिए, 11 में 8 गया तो कितना बचेगा? 8 × 3 = 11, 18 × 3 = 21 हुआ ना। अब देखो, इसको 21 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। और इसको घटाइए तो 11 में 4 गया तो 7, 1 में गया, यही ना बचेगा। अब देखिए, इसको हम लोग तोड़ते हैं। सबको तोड़ दीजिए। 21 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा? 3 × 7 = 21, है ना। इसको कर देते हैं 3 × 7। ये 3 को 3 छोड़ देते हैं, 11 को 11 छोड़ देते हैं, 7 को 7 छोड़ देते हैं, और जो जोड़ा मिल जाता है उसको एक बार लिख देते हैं। तो 3 और 3 देखिए मिल रहा है, तो एक बार लिख दो। अब 7 और 7 मिल रहा है, तो ये 7 और ये 7 इसको लिख दो। जो ना मिलेगा वो रूट में हो जाएगा। तो ये 7 नहीं मिला, 11 नहीं मिला, तो इसको छोड़ देंगे। देख लेते हैं, नीचे मिटा देते हैं, है ना। यहाँ सब क्या करेंगे? 7 × 21 और ये क्या है? 11। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ध्यान रहेगा, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। कोई दिक्कत? ये था हम लोग का क्वेश्चन
और ये आंसर। बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। हर बार क्या देता था, तीनों भुजा रहता था तो क्षेत्रफल निकालने में इजी था। थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, 2 भुजा दिया और एगो गायब कर दिया, तो छुपा दिया है बट गायब नहीं किया, खाली दिमाग को टेस्ट ले रहा था इन लोग के पास कितना दिमाग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए, जिनको नहीं दिक्कत होगा उसको अच्छी बात है, और जिनको दिक्कत होगा उसको भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो दोबारा पूछेंगे। देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस चैप्टर का लगता है लास्ट क्वेश्चन हम लोग को आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक बार फिर पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन आप लोग के पास होगा, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 दिया। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे दिया है। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 12, 17 और 25 है, और 25 है। जब अनुपात दिया हम लोग को मालूम नहीं, ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि अनुपात में x शामिल है। क्या शामिल है, तो ये हो जाएगा 12x, हो जाएगा 17x, ये हो जाएगा 25x। मान ली। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का परिमाप दे दिया। फिर त्रिभुज का परिमाप दे दिया है 540 मीटर, सेंटीमीटर है ना। थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए, अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले त्रिभुज का भुजा। अब देखते हैं, अब हम लोग त्रिभुज की भुजा यहाँ पर अनुपात में दे दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात को हटाएंगे और हम लोग लाएंगे भुजा। भुजा निकल जाएगा, फिर हम लोग आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप जो दिया, हम पहले बोले जो देगा उसी के निकल लगा देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का a + b + c बटा 540 बराबर 540 है ना। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों को जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए भुजा नहीं मालूम है तो 12x पहला, दूसरा 17x और तीसरा हम लोग का 25x, 540। इस सब को जोड़ दीजिए। एक ही जाती में 5, 7, 5, 12, 2, 14, 4 हाथ में 1, 2, 1, 2, 4 और 1, 5, 54x बराबर 540, यही ना। तो x का मान निकल जाएगा, x बराबर 540 बटा 54, काटेंगे तो क्या आएगा 10। मतलब अब हम लोग का पहली भुजा क्या हो जाएगा, पहली भुजा क्या है था 12x, मतलब 12 गुने 10 120 क्लियर सेंटीमीटर। दूसरी भुजा क्या माने हैं हम लोग, दूसरी भुजा है 17x, इसका मतलब हो जाएगा 17 गुने 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। क्लियर, जगह नहीं है नीचे, यहाँ लिख देते हैं। तीसरी भुजा कितना है 25x, तो क्या हो जाएगा 25 गुने 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, जब ये हम लोग को भुजा निकल गया, तीनों भुजा, तो क्षेत्रफल निकालना तो हम लोग जान रही ही। क्या करेंगे, वही फंडा जो पहले वाला सिस्टम था, यस निकाल लेंगे। और यस का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, यस बहुत फेवरेट होता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन दिलाएगा। यस बराबर अर्ध परिमाप a + b + c बटा 2। तो ये a को मान लीजिए क्या दिया है 120 + 170 + 250 बटा 2। सबको जोड़ेंगे तो 540 आएगा। देख लीजिए जोड़ के 0 0 0 5 7 12 2 14 4 में 2 2 4 5 काट दीजिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 बचा 2 7 14, क्या आ गया 240।
70। कोई दिक्कत? अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही हीरोन वाला फार्मूला चलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी सब ब्रैकेट में रहेगा, एस माइनस सी। तो यह सब हम लोग को मालूम है क्या, यस 270, और 270 में क्या घटाएंगे, ए को 120 को, फिर कितना है 270, क्या घटाएंगे हम लोग 170 को, फिर क्या है 270 घटाएंगे 250 को। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए 270 छोड़ दीजिए, 270 में 120 घटाइए, 0 में 0 गया तो 0, 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया तो 150 बच गया। 270 में 170 घटाइए, 0 में 0 गया 0, 7 में 0 7 गया 0, 2 में गया तो 100, ओनली फॉर 100। अब देखो 270 को 0 में 0 गया, 7 में 5 गया 2, 20 है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हम लोग सबको तोड़ देते हैं, थोड़ा सा ही लंबा जाएगा, टूटने में थोड़ा सा ही लंबा जाएगा। बहुत लोग ने क्या करता है, इसको कुछ बना करके जैसे 10 से कर दिया, अब डिवाइड कर देता है, जैसे इसको 100 है तो 10 दें 100, इसको 10 दूनी 20, इसको 15 दें 150, इस तरह से करके और काम कर लेता है। लेकिन फिर हम लोग को थोड़ा सा ओल झोल हो जाएगा, इसलिए हम लोग एकदम डीपली चलेंगे, एकदम बचपन वाला कहानी। 270 का एलसीएम ले लीजिए, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 तिया 8, अभी कितना जाएगा 3 से, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर कितना जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, फिर कितना जाएगा 3 पचे 15। क्लियर? इसको लिख देते हैं हम लोग, पूरा जो आया उसी को लिख दें। तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो नंबर कट सकता है या गलत आंसर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप फिर से बनाएंगे। 150 का फिर एलसीएम कर दो, 2 से काटते हैं 2 सत्ती 14, 2 पचे 10, 75 बार में गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अभी सीधे 5 से जाएगा, 5 पचे 25, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है? दिख रहा ना? चलिए ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसका काम हो गया, इसका हो गया, अब 100 का कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह हम लोग का कंजेस्टेड है, 100 का भी इसी तरह चेक कर लेंगे। 2 से काटेंगे 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे 25 बार में, फिर कटेगा 5 से 5, बस। तो इसको भी लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। क्लियर? अब 20 तो यूं ही कट जाएगा, 2 पचे 10, सच 2 देने बस 2 पचे 10 है ना। इसको क्या कर देंगे 2 इंटू 5। क्लियर? अब हम लोग का नजदीक आ गया, हमें जोड़ा मिला, 2 और 2 मिल गया, इसको एक बार, 3 और 3 मिल रहा है, इसको एक बार, ये 3 और ये 3 मिल रहा है, इसको एक बार, ये 5 और ये 5 मिल रहा है, इसको एक बार, ये 5 और ये 5 मिल रहा है, इसको एक बार, ये 2 और 2 मिल रहा है, इसको एक बार, ये 5 ये 5, इसको एक बार, ये 2 और ये 2, इसको एक बार करते हैं। ऊपर रूट खत्म, जब मिल जाएगा जोड़ा तो रूट खत्म। अब गुना करते हैं। देखिए गुना करने के लिए यहाँ पर एक फंडा है, इतना लंबा गुना बहुत लोग 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, 9 पचे 45, फिर बहुत लंबा हो जाता है। एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, जहाँ पर 2 और 5 मिलेगा, क्या मिलेगा, जहाँ पर 2 और 5 मिलेगा वो दोनों मिल करके लड्डू खा लेता है। क्या खा लेता है? लड्डू खा लेता है। और बस ये ट्रिक से आप लोग को चलना, जो ना मिलेगा उसी को सिर्फ गुना करना। तो हम लोग देखते हैं कि ये 2 और 5 देखा, ये मिल के लड्डू खा लेगा, 2 पचे कितना हो 10। ये ट्रिक्स है, दिमाग में सेटिंग कर लीजिए, जब भी गुना करना आता है 2 5 2 5 से कैसे बनाना
फिर देख रहे हैं 2 और 5, ये दोनों मिलके लड्डू खा लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो एक यहाँ 2 है और एक यहाँ 5 है, ये दोनों भी मिल करके खा लेंगे लड्डू। अब बचा क्या, ये 3 और 3 फोकट हो गया, तो इन दोनों गुना कर दो, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, जेरोक्स कर दीजिए।